हेलो दोस्तों, मैं नितिन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल नितिन सर एजुकेशन पर। एजुकेशन डिपार्टमेंट की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों, जैसा बच्चों का कमेंट भी लगातार आ रहा था कि सर कोविड संक्रमण की स्थिति देखी जाए तो दिन पे दिन कहीं ना कहीं खराब होते जा रही है, भारत में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के जो आने वाले एग्जामिनेशन है, चाहे बात की बीएससी के एग्जामिनेशन को बात की जाए, बीए बीकॉम जो यूजी वाले स्टूडेंट है, चाहे बात की टेक्निकल डिपार्टमेंट के, चाहे स्कूल के जो बोर्ड एग्जामिनेशन भी प्रारंभ होने वाले, उनको लेकर के तो क्या अपडेट निकल गए तो समझने का प्रयास करना। जैसे आप सभी को पता है क्या इफेक्ट होने वाला है। आप सभी को पता है कि यदि बात की जाए तो आज ही की बात की जाए, ध्यान रखना 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 30 केस निकल के हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड मतलब कि कहा जाए तो अभी तक 30 केसेस निकल के नहीं आए थे, पर अब केस निकल के आ रहे हैं। सुनने पर ये 4 राज्य कौन कौन से, तो ध्यान रखना जहां पर महाराष्ट्र से 8 केस निकल के आए, कर्नाटक से 6, तेलंगाना से 12 और केरल से 4 केसेस निकल के आए। इसका मतलब पर डे का रिकॉर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक दिन में 30 केस निकलना, वो भी ओमिक्रॉन के, बड़ी बात है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। अब अलर्ट मोड पर किस लिए, तो आप सभी को पता है कि कोविड संक्रमण की स्थिति ध्यान में रखते हुए तो नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने दावा किया है कि ध्यान रखना इस साल के अंत तक तो नहीं, पर उन्होंने कहा कि अगला साल जो 2022 का शुरुआत होने वाला है, तो लगभग ये मान के लिए 15 से 20 तारीख के बीच में मिड ऑफ जनवरी से केसेस की संख्या धीरे धीरे और तेजी से बढ़ते रहेगी। उन्होंने कहा कि बताऊं जो ओमिक्रॉन का वायरस है यही डेल्टा वेरिएंट की जगह लेते जाएगा धीरे धीरे। और बात करें तो फरवरी में इसके पीक पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों यदि बात की जाए तो यदि उम्मीद जता रहे हैं, और यही बात की तो हैदराबाद के जो आईआईटी के प्रोफेसर है विद्यासागर, जिन्होंने भी कहा है कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो तीसरी लहर जो रहेगी वो दूसरी लहर के मुकाबले कम इफेक्टिव रहेगी, पर ध्यान रखना उन्होंने कहा केसेस की संख्या इसमें बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये प्रभाव जरूर पड़ने वाली है, और स्पेशली उन्होंने बच्चों के लिखा गया है। अब दोस्तों यदि इस चीज के दावे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी नजर आ रही है, क्योंकि पहले ओमिक्रॉन के केसेस दिखे जाए तो एक दो निकल रहे थे, अब 30 केस एक दिन में निकलना और धीरे धीरे इसकी संख्या 140 से मतलब 150 के समथिंग हो गई है। अब दोस्तों यदि इसी क्रम को देखा जाए तो आप सभी को पता है कि जो बीएससी वगैरह के पेपर होते हैं, यूजी के एग्जामिनेशन होते हैं, वो ध्यान रखना पहले वो फाइनल ईयर के एग्जाम करवाते हैं। हर बार का यही पैटर्न रहता है, जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या बात के नॉन टेक्निकल, तो उनका पैटर्न क्या रहता है कि अप्रैल के समथिंग वो पेपर करवाते हैं फाइनल ईयर के, फिर वो करवाते हैं क्योंकि फाइनल ईयर का रिजल्ट देना जल्दी रहता है, क्योंकि उनको अगले सत्र में एडमिशन लेना रहता है, अन्य कॉलेज में भी जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता है। तो पहले उनके एग्जाम्स होते हैं, फिर सेकंड ईयर के होते हैं और फिर फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं। पर दोस्तों साथ ही ध्यान रखना जो आप सभी को पता है कि फरवरी में 17 और 18 से स्टार्टअप भी हो चुका है कि होने वाला है, और इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन प्रारंभ होने वाले। अब स्कूल के एग्जाम भी और कहीं ना कहीं ये बच्चों को इफेक्ट करने वाला है, तो ध्यान रखिए। इसलिए सरकार ने मैंने कहा है बी प्लान भी बना के रखा है, क्योंकि देखिए यदि इस चीज में थोड़ी भी सच्चाई नजर आती है कि आगे चलकर ओमिक्रॉन के केस बढ़ते हैं, जो कि लगातार अब बढ़ते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में केस नहीं आए, पर ध्यान रखना मध्य प्रदेश में आज की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के जो डेल्टा वेरिएंट थे उसके 15 केस निकल के आए हुए, ध्यान रखना। यहाँ पर इंदौर और भोपाल टॉप मात्रा पर है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का केस नहीं है दोस्तों, पर ध्यान रखना केसेस इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब बात करें देश में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो यदि हम तो मानते हैं केस निकल के नहीं आए, पर यदि केसेस निकल गए तो ध्यान रखना फिर चीज तो पीजी वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी केसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है। पहली चीज तो आप सभी को पता है कि जो पंचायत चुनाव है वो 3 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। पहले वो ध्यान रखना पहला चरण 6 जनवरी से, फिर 28 से 16 फरवरी से। तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं जनवरी में कोरोना संक्रमण की स्थिति भी आती है तो चुनाव तो रद्द नहीं किए जाएंगे। यदि चुनाव होंगे तो ध्यान रखना पैरेलल वो एग्जाम को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान रखना यदि एक तरफ कहेंगे कि चुनाव करवाना भी कंपलसरी है तो उसको तो कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो कोविड संक्रमण की स्थिति यदि थोड़ी बहुत डगमगाई भी तो ध्यान रखना वो साथ में आपके पैरेलल में जो पीजी के एग्जामिनेशन है, चाहे एमएडब्ल्यू की बात की जाए, एमए की बात की जाए, एमकॉम की बात की जाए, एमएड वगैरह की बात की जाए, तो इनके एग्जामिनेशन भी पैरेलल चलते रहेंगे जनवरी में। और साथ ही बात की जाए तो चुनाव भी प्रोसेस चलती रहेगी। पर यदि फरवरी वगैरह में इसके पीक वगैरह देखने को मिले तो ध्यान रखना इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। यदि मान के लिए यदि जो संभावना जता रही साइंटिस्ट द्वारा, तो ध्यान रखना डेफिनेटली स्कूल के एग्जाम में भी फर्क पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने बी प्लान बनाया हुआ है, जिसमें वो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के नंबर पोर्टल पे मांगे हैं, बात के त्रैमासिक के और अर्धवार्षिक के, तो इन तीनों के एग्जामिनेशन के वो नंबर मांगने वाले। तो अभी सिर्फ त्रैमासिक के मांगे गए, तो उनका पैटर्न यही है कि यदि फरवरी में जो पीक पे आने के लिए बताया जा रहा है यदि पीक पर आती है तो डेफिनेटली ध्यान रखना उनके प्री बोर्ड, क्योंकि बच्चों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते, तो प्री बोर्ड 3 माही और 6 माही के हिसाब से रिजल्ट बन जाएगा। और जो आने वाले ध्यान रखना ये यूजी के एग्जामिनेशन आने वाले चाहे बीएससी बीकॉम वगैरह को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इन पर भी प्रेशर बनेगा। यदि कोविड की स्थिति जल्दी कंट्रोल में नहीं है आने के बाद, तो ध्यान रखना इनके भी फिर ओपन बुक वगैरह और कुछ ना कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। पर वो देखने वाली बात होगी। पर पीजी के लिए कहूंगा कि अभी स्थिति इतनी खराब नहीं है, और चुनाव भी है तो चुनाव भी होंगे और उनके साथ आपके यहाँ पेपर भी कंडक्ट हो जाएंगे। पर यदि जो साइंटिस्ट द्वारा बताया जा रहा है कि फरवरी में पीक तक जा सकता है, तो उसके बाद देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डेफिनेटली बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं स्कूल के लिए भी और आने वाले जो यूजी के एग्जामिनेशन उनके लिए भी। तो मिलते पर दिन प्रतिदिन
कोविड संक्रमण के केसेस, ओमिक्रॉन के केस जरूर बढ़ते आ रहे हैं। भारत की बात की जाए और अन्य प्रदेशों की भी बात की जाए, और बात की जाए विदेश में तो लगातार इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं टिल देन, जय हिंद, जय भारत।